वेलकम टू विजय बहादुर सॉल्यूशन। सो 10th क्लास स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर कराने जा रहा हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस जिसे शॉर्ट में हम एपी भी बोलते हैं। तो इस एपी में सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ इस चैप्टर का। देखिए सिंपल सा, हम एपी स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई एपी जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है उसके मेन स्टार्टिंग में जो उसकी सीरीज होती है एपी की, है ना, वो होती क्या है। अब एपी की सीरीज हमारे पास होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से ए प्लस 3d 4d 5d, इस तरीके से आपके पास कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो इस सीरीज में हमें एक तो सबसे पहले ए और एक डी, ए जो होता है वो फर्स्ट नंबर होता है और डी जो होता है उसे हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। तो वो कैसे पता चलता है, मैं आपको एक्सरसाइज से कुछ 2-4 एग्जांपल दे रहा हूँ इंट्रोडक्शन के लिए। मान लीजिए आपके पास कोई इक्वेशन है, तो उसमें आपको दिया हुआ है कि ए एन, अब ए एन क्या है, nth टर्म, है ना। ए एन आपको एक इक्वेशन दी है जो स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन दिखा रखा है कि 10 है, 7 है, 4 है एंड डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से नंबर्स है। तो इसमें ए क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ए क्या है। ए इसमें जो भी पहला नंबर होता है वो आपका ए होता है, यानी कि 10। फिर इसमें हम निकालते हैं डी, डी मीन्स होता है कॉमन डिफरेंस। तो वो कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर को माइनस करना होता है। माइनस करते ही जो नंबर आएगा वो आपके पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि डी आ जाएगा, और ये आपके पास ए दिया हुआ है। इसी तरह इसमें एक एन भी क्वेश्चन में दिया होता है, कई बार आपको एन फाइंड भी करने के लिए क्वेश्चन में बोल दिया गया होता है। तो वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, वो मैं आपको आगे क्वेश्चन में बताता हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ए और डी हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। अब मान लो आपको एक क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है, जैसे कि आपके पास ए है 7, पहले से क्वेश्चन में गिवन है, एंड डी आपको दिया हुआ है 3, और आपको एन भी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है 8। तो आपको फाइंड करने के लिए बोला है ए एन, आपको ए एन निकालना है। तो ए एन का अपना एक फॉर्मूला है, ठीक है, ए एन निकालने का। वो फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये ए एन निकालने के लिए फॉर्मूला हम यूज करते हैं। अब इसमें देखो ए एन 1, फिर ये ए, यहाँ पर एन और डी, एक तो डी और एक ए और एक ए एन, 3 चीजें ये होती है, और चौथी आपके पास ये एन होती है 5। तो टोटल इन 5 चीजों में से आपको 4 चीजें पक्का गिवन होगी क्वेश्चन में, और बाकी की 4 चीजें जो गिवन है उसको छोड़कर जो 5th चीज आपको गिवन नहीं है वो आपको फाइंड करनी होगी। अब वो कोई भी हो सकती है, आपका फॉर्मूला यही रहेगा, पर आपको फाइंड करने के लिए कुछ भी आ सकता है। आपको ए एन भी फाइंड करने के लिए बोल सकते हैं, ए या एन या डी, कुछ भी फाइंड करने के लिए बोला जा सकता है। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है, आपको ए एन फाइंड करने के लिए बोल दिया, तो ए एन तो आप ऐसे ही रखोगे, ए की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे, एन की वैल्यू जो 8 दी है उसको पुट करोगे, एंड डी की वैल्यू आपको जो 3 दी है उसको पुट करोगे। तो क्या हो जाएगा, 7 प्लस 8 में से 1 माइनस करोगे, 7 मल्टीप्लाई 3, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 7 3 जा कितना हो गया 21 में 7 को प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 28। तो जो ए एन की वैल्यू आ गई वो आ गई 28। इस तरीके से हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा एक बेसिक है इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए, जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि हम ए और डी कैसे निकालते हैं, एपी की सीरीज क्या होती है, और आपको ए एन किस तरीके से इस फॉर्मूले को पुट करके निकाला जा सकता है, ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, क्लियर। तो स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं 5.2, क्योंकि जो 5.1 है वो मैंने जो आपको अभी इंट्रोडक्शन दिया है, बिल्कुल उसी इंट्रोडक्शन के बेस पर आप उस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हो। 5.2 में भी फर्स्ट क्वेश्चन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, जिसको आप उस इंट्रोडक्शन के बेस पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखो आपको क्या दिया है, विच टर्म ऑफ एपी, एपी की आपको एक सीरीज दी हुई है, एपी की आपको सीरीज दी है, उसमें फर्स्ट नंबर आपको दिखाया हुआ है 3, देन 8 एंड देन 13 एंड डॉट 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 इज 78। और आपको बोला है विच टर्म जब भी आपको बोलते हैं तो विच टर्म का मतलब होता है आपको एन फाइंड करना है, ठीक है। क्या फाइंड करना है, एन। तो आपको गिवन क्या क्या है, सबसे पहले देखो आपको ए गिवन है, ए आपके पास 3 है, पहला नंबर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। उसके बाद हम निकालते हैं डी, डी कैसे निकलता है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर तो 8 माइनस 3 हम इसे कर देंगे, और तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ गई, डी भी आ गया।
ए भी आ गया। अब ये जो इस करके नंबर हमारे पास इक्वल में दिया हुआ है 78, ये हमारा क्या होता है, ए एन होता है। तो हम लिखते हैं सीधा ए एन कितना है हमारे पास 78, एन कितना है 78, जो भी आपको इस करके नंबर दिया हुआ है। अब एन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अभी, तो वो फॉर्मूला आप एन की जगह पुट करो, ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल 78। अब आपके पास जो जो वैल्यू आपके पास गिवन है वो वैल्यूज आप इस फॉर्मूले में रख दो। ए कितना दिया हुआ आपको 3 दिया हुआ है, एन क्या है, एन ही तो फाइंड करना है, जैसे इन्होंने बोला ना विच टर्म, मीन्स आपको एन फाइंड करना है, ठीक है। तो एन आपको फाइंड करना है, और डी कितना दिया हुआ है, डी आपने अभी निकाला 5, इक्वल में आपके पास है 78। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, n माइनस 1 और 5 को यहीं छोड़कर इस 78 में से इस 3 को पीछे लाकर माइनस कर दोगे। माइनस करके क्या आ जाएगा 75, ये आपके पास 75 आ गया। देन आप n माइनस 1 को यहीं पर छोड़ो और 75 को इस 5 से डिवाइड कर दो। ये वाला नंबर मल्टीप्लाई में ना, ये डिवाइड में आ जाएगा। अब आप इसे कट कर दो, कट करके आपके पास क्या आएगा, n माइनस 1 इज इक्वल 75 को 5 से डिवाइड कर दो, 5 1 जा 5, 2 बजा 25, 5 5 जा 25, 15 आ गया। देन n इज इक्वल 15, आप 1 को पीछे लाओगे प्लस 1 हो जाएगा। देन n कितना आ जाएगा 16, तो n की वैल्यू कितनी निकल गई 16 टर्म। तो इन्होंने जो विच टर्म पूछा था उसमें n पूछा था, तो n क्या कितना आया आपका 16 टर्म। तो इस तरीके से आप इसको क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में आपको बोला हुआ है कि फाइंड द टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। आपको फर्स्ट पार्ट में दे रखा है एपी की एक सीरीज दी हुई है जिसमें आपके पास नंबर है 7, 13, 19 एंड डॉट 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 205 तक। ये आपको फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है और इसमें भी आपको एन निकालना है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन अभी करके दिखाया था उसी बेस पर इसको करना है। आपको सबसे पहले ए दिया हुआ है आपके पास 7, ये आपका ए हो गया है। एंड देन डी आप निकालोगे, आप 13 में से 7 को माइनस कर दोगे, आपके पास डी आ जाएगा। तो डी कितना निकल जाएगा, डी आपका निकल जाएगा 6, ये आपके पास डी आ गया है, ये आपके पास ए आ गया है, ए और डी आ गया। ये जो लास्ट नंबर दिया होता है ये आपका हमेशा होता है ए एन, चाहे इस करके लगा हो या आपके पास इक्वल इस तरीके से डॉट डॉट लगा के नंबर दे रखा हो, ये मीन्स ये आपके पास है ए एन। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे कि ए एन आपके पास है 205। देन ए एन का फॉर्मूला लगाओगे, वो है ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल में 205। तो ए क्या है आपके पास, ए 7 है, एन आपको फाइंड करना है, डी की वैल्यू आपके पास 6 है और ये है 205। अब सबसे पहले आप n माइनस 1 6 को यहीं पर छोड़ते हुए 205 में से इस 7 को पीछे लाकर माइनस कर दोगे। क्या आ जाएगा माइनस करके, 5 माइनस करोगे 200, उसमें से 2 माइनस और कर दो तो आपके पास आ गया 198। अब आप 6 से इसको डिवाइड कर दो, तो n माइनस 1 इज इक्वल में 198 डिवाइडेड बाय 6। 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, n माइनस 1 इज इक्वल 6 3 18 एंड 6 3 18 33। अब आप 1 को पीछे ले जाओगे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 33 प्लस 1, तो n कितना आ गया आपके पास 34। तो n की वैल्यू जो इन्होंने टर्म बोला था वो आपका आ गया 34। ये सेकंड पार्ट है इसका, इसमें आपको दे रखा है नंबर 18, 15 1/2 एंड 13 एंड डॉट 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 माइनस का 47, ये आपको नंबर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आप ए निकालोगे, ए आपके पास आ गया 18, ये पहला नंबर, ठीक है। फिर आप डी निकालोगे, तो डी निकालोगे आप सेकंड में से जो 15 1/2 दिया हुआ है उसमें से माइनस कर दोगे 18 को। तो पहले आप ये जो मिक्स फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है इसे नॉर्मल फ्रैक्शन में ले आओ, तो 2 15 को मल्टीप्लाई करता है और फिर उसके बाद प्लस करता है, ये नॉर्मल फ्रैक्शन में लाने का सिंपल सा एक रूल है। तो 15 टू 30, 30 में आपने 1 प्लस करा दो, 31/2 हो गया एंड माइनस 18 दिया हुआ है, नीचे 1 लगा देना, कुछ नहीं है। तो अब आप इसको एलसीएम ले लो, तो आपके पास आ जाएगा 31 माइनस 18 टू 36। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, माइनस का 5/2, ये आपके पास आ गया डी। यहाँ पर आपके पास दिया हुआ ए, और ये जो आपके पास नंबर है ये आपके पास क्या है ए एन। ए एन कितना है माइनस का 47। तो फॉर्मूला लगाओगे आप ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल माइनस 47। अब आप इसमें वैल्यूज पुट करोगे तो ए क्या दिया हुआ है आपको, ए तो आपके पास 18 है, एन आपको फाइंड करना है, डी की वैल्यू कितनी है आपके पास, डी है आपके पास माइनस का 5/2 इक्वल में माइनस का 47। ये आपने वैल्यूज तो रख दी है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले तो ये जो n माइनस 1
मल्टीप्लाई माइनस का 5/2, इसको तो सेम छोड़ते हुए ये जो 18a की वैल्यू दी है उसे आप ले आओ -47 के पास, इस तरीके से। फिर क्या हो जाएगा, अब आपके पास हो जाएगा ये, इन दोनों को क्या कर दोगे आप, प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, तो 8 और 7 कितना हुआ 15, 5 आ गया, 1 कैरी, 4 1 5 एंड देन 6, माइनस का 65 आपके पास ये आ गया। अब आप सीधा सा n-1 को यही छोड़ते हुए -65, जब आप इस 5/2 को राइट हैंड साइड लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, तो सीधा सा मल्टीप्लाई 2 ऊपर और -5 नीचे हो गया। अब हम क्या कर देंगे, माइनस से तो माइनस कट कर देंगे और 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करके आपके पास आ जाएगा 13, तो 13 मल्टीप्लाई 2, अब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 26 आ गया। अब 1 को आप पीछे ले जाओ तो 26 + 1, n की वैल्यू कितनी आ गई 27, ये आपका n फाइंड हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। क्या -150 इस एपी जो सीरीज आपको दी हुई है क्वेश्चन नंबर 6 में इसका टर्म है। अब आपको एपी की सबसे पहले सीरीज क्या दी है, आपको दिया हुआ है इन्होंने 11 8 5 2 एंड डॉट। अब पूछा है क्या -150 इसका टर्म है, तो देखो जो -150 दिया हुआ है ना आपको, वो क्या है आपका an है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि an इज इक्वल माइनस का 150, ये आपको गिवन है। अब an का फॉर्मूला लगाओगे वही a प्लस n-1 एंड d -150। अब a और d क्या है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ सभी क्वेश्चंस में, आपको अब अच्छे से पता लग ही गया होगा कि a जो होता है वो पहला नंबर होता है, तो मीन्स आपके पास 11a है, n आपको फाइंड करना है, d क्या है, आप 8 में से 11 को माइनस कर दोगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, इक्वल में माइनस का 150 गिवन है। अब आप क्या करोगे कि n-1 मल्टीप्लाई -3 को यहीं पर छोड़कर इस 150 में इस 11 को इधर लेकर आओगे, माइनस का 11 हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा आपके पास, जब आप इसे प्लस कर दोगे तो क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो आपके पास कितना आ जाएगा 161, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि n-1 को यहीं छोड़ते हुए इस -161 के अपोन में ये माइनस का 3 ले आओगे, तो माइनस से माइनस कट कर दोगे पर 3 तो इसको डिवाइड ही नहीं कर पाएगा। अब आप 1 को इधर लेकर जाओ तो आपके पास आ जाएगा 161 अपोन में 3 + 1। अब आप इसका एलसीएम लोगे तो n आ जाएगा 161 + 3 अपोन में 3, ठीक है। अब आप इसे प्लस कर दोगे तो n कितना आएगा 164 अपोन में 3। ये तो फ्रैक्शन में नंबर आया, इंटीजर में नहीं आया, क्योंकि एपी के जो नंबर हैं, एपी के जो टर्म होते हैं वो इंटीजर में होते हैं। इंटीजर मींस या तो वो पॉजिटिव नंबर होगा सिंपल में, या वो नेगेटिव में नंबर होगा सिंपल में, बट फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो फ्रैक्शन में अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये माइनस का 150 एपी का टर्म नहीं है, ठीक है। तो -150 इज नॉट टर्म ऑफ दिस एपी, क्लियर। तो बहुत सिंपल था, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान देने लायक क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं हम। 7 में आपको बोला फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी, आपको 31st टर्म ऑफ एपी निकालना है, 31 टर्म, ठीक है, जिसमें आपको 11th टर्म क्या दिया हुआ है, आपको A11 कितना दिया है 38, और दूसरा आपको दिया हुआ है 11th टर्म 38 एंड 16th टर्म मींस आपको दिया हुआ है A16, कितना दिया हुआ है A16 73। ये दो इक्वेशन आपको दी है, पहले तो आप इसके थ्रू A और D को फाइंड करोगे, देन उसके बाद ही आप कोई टर्म फाइंड कर पाओगे। तो क्या है इसमें A11 38, तो A11 का मतलब AN, मैंने आपको पहले भी फॉर्मूला बताया, AN का फॉर्मूला A + n-1 D होता है, तो ये आपको A11 मींस AN दिया हुआ है, तो आप क्या लिखोगे सीधा सा A11 इक्वल में आपको 38 दिया हुआ है, तो A11 का फॉर्मूला क्या हुआ A + n-1 D, ये जो है ये n होता है, ठीक है, यहाँ पे जो भी नंबर होता है वो n होता है। तो आप क्या फॉर्मूले में रख रहे हो A + n-1, तो आपके पास n तो 11 आपने रख दिया एंड D इक्वल में 38, तो क्या बन गया ये A + 10D
38, ये आपके पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब जब आप इसको लोगे A16 को, तो आप लिखोगे A16 इज इक्वल में 73, तो आप इसमें फॉर्मूला लगाओगे A प्लस n माइनस 1 D 73, तो क्या आ जाएगा A प्लस 15D इज इक्वल 73, ये आपके पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब जैसे कि आपने थर्ड चैप्टर में वो लीनियर इक्वेशन वाले क्वेश्चन किए थे, उसी बेस पर आपको ये दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करना है। फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास a प्लस 10d इक्वल में 38 एंड सेकेंड इक्वेशन आपके पास है a प्लस 15d इक्वल में 73, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब आप इन दोनों इक्वेशनों को कैसे सॉल्व करोगे? सीधा सा आप पहले साइन चेंज करोगे, a से a आपका कट जाएगा, 15 में से 10 को माइनस करोगे, माइनस का 5d आएगा, 73 में से 38 को माइनस करोगे तो ये 13 हुआ, 13 में से 8 को माइनस करा 5 आ गया, एंड देन 6 में से 3 गया 3, तो माइनस का 35 आपके पास आ गया। देन d कैसे निकल जाएगा? d इज इक्वल माइनस 35 डिवाइड में माइनस 5, आप इसे कट कर दोगे तो d आ गया 7। ठीक है, d 7 आ गया। अब इसे पुट इन फर्स्ट इक्वेशन करना, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन जैसे आप लीनियर इक्वेशन में करते थे। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है a प्लस 10d, d क्या है आपके पास 7, तो मल्टीप्लाई बाय 7 यहीं पे पुट कर दो इक्वल में 38, तो आपके पास आ गया a प्लस 70 और ये 38 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 38 माइनस 70, तो हम इसे माइनस कर देंगे तो a की भी वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 10 में से 8 माइनस किया 2 एंड 6 में से 3 माइनस किया 3, माइनस का 32, ये आपके पास a भी आ गया, d भी आ गया। अब इन्होंने बोला था आपको A31 फाइंड करने के लिए, A31 आपको फाइंड करना है, तो A31 फाइंड करना है तो आप पहले फॉर्मूला लिखोगे कि a प्लस n माइनस 1 एंड d, ये फॉर्मूला होता है जिसमें a क्या आया आपका? a आया आपका माइनस 32 प्लस n कितना है? 31 माइनस 1 एंड d कितना है आपके पास? d आया आपके पास 7, ये आपने वैल्यू रख दी। ये माइनस 32 है, इनको माइनस करके 30 आएगा, मल्टीप्लाई 7, अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे आपके पास 210 आ जाएगा यानी 210। इस 210 में से 32 को आप माइनस करोगे तो 210 माइनस 32, इस तरीके से आप रफ में कहीं पे मल्टीप्लाई कर लेना, आपके पास आ जाएगा ये 8 और इधर हो गया 10 में से 3 गया 7 एंड 1, ये आपके पास आ गया 178, ये आपके पास फाइनल आंसर A31 का। क्लियर? तो इसमें आपको दो इक्वेशंस दी हुई थी, दोनों इक्वेशनों को आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद a और d निकलेगा, a और d जब निकल जाएगा आपका तब जाकर आप A31 फाइंड कर सकते हो बहुत इजीली। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो आपको बोला है कि एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29 टर्म। तो आपको सबसे पहले एक तो दिया हुआ है थर्ड टर्म आपको दिया हुआ है 12, ठीक है, इससे एक इक्वेशन निकलेगी, और आपको एक लास्ट टर्म बोला है, लास्ट टर्म आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 106, ये आपको लास्ट टर्म बोला हुआ है। तो सबसे पहले देखो थर्ड टर्म के लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे भाई कि a प्लस n माइनस 1 d इक्वल में 12, तो फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी इस तरीके से आपके पास, ये आपने 3 में से 1 को माइनस करा 2d आ गया और ये आपके पास 12 है और ये a है, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। फिर आप लास्ट टर्म से इक्वेशन बनाओगे तो l इज इक्वल 106 दिया हुआ है। अब ये लास्ट टर्म क्या होता है? कुछ नहीं, जो an होता है वही लास्ट टर्म होता है, सेम फॉर्मूला होता है दोनों का, ठीक है। इसमें भी आपको वही फॉर्मूला लगाना है a प्लस n माइनस 1 d का, और इक्वल में आपको 106 दिया हुआ है। अब बस ये n जो है वो आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है स्टार्टिंग में, एन AP कंसिस्ट 50 टर्म, 50 टर्म जो है वो आपको n की जगह यूज करना है, तो a प्लस 50 माइनस 1 एंड देन d 106, तो ये हो जाएगा आपके पास a प्लस 49d इक्वल में 106, ये आपके पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई है, फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 2d इक्वल में 12, ये फर्स्ट इक्वेशन है, एंड सेकंड है a प्लस 49d इक्वल में 106, ये सेकंड इक्वेशन है। अब आप इनके साइन चेंज करोगे, जैसे पहले क्वेश्चन में क्या था, a से a कट जाएगा, 49 से 2 को माइनस कर दोगे, आपके पास माइनस का 47 आ जाएगा d, और 106 से आप 12 को माइनस करोगे तो माइनस का
4 एंड 10 में से बन गया 9, माइनस का 94 आ गया। तो अब आप डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो डी आएगा आपका -94 डिवाइड में -47। अब ये किससे चला जाएगा, 2 से चला जाएगा पूरा का पूरा, और माइनस से माइनस भी कट जाएगा। तो डी तो आपके पास आ गया 2। अब इसे पुट इन फर्स्ट इक्वेशन करोगे तो ए भी निकल जाएगा। पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास a प्लस 2d इक्वल में 12। तो आप वैल्यू पुट करोगे a प्लस 2 मल्टीप्लाई डी की जगह पर 2 और इक्वल में 12, तो ये जाएगा a प्लस 4 इक्वल में 12। तो a आ जाएगा आपका 12 माइनस 4, तो a आ गया आपका 8। a आ गया, d भी आ गया। अब इन्होंने बोला आपको a29 फाइंड करने के लिए। तो a29 निकालने के लिए आप उसका फॉर्मूला लगाओगे a प्लस n माइनस 1d। तो वैल्यूज भी पुट करोगे। a क्या है, a आपको दिया हुआ है 8 प्लस n कितना है आपके पास 29, ये आपका n होता है। तो आपको n दिया हुआ है 29 माइनस 1, एंड d कितना है आपका, d आपके पास आया था 2। तो a 8 था, प्लस 29 में से 1 माइनस करोगे 28 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 प्लस 28 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 56 आ जाएगा। दोनों को आप प्लस कर दोगे तो वो a29 की वैल्यू होगी। कितनी आएगी, 8 और 6 हो गया आपका 14, और 5 और 1 हो गया 6, 64 आपका आंसर आ गया। क्लियर। तो ये भी लगभग पहले क्वेश्चन जैसा था, बस एक ट्विस्ट था इसमें लास्ट टर्म वाला। उस क्वेश्चन को देखकर बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, बट वो कुछ नहीं है, लास्ट टर्म भी वही है जो ए एन है, उसमें आपने एन की वैल्यू रखी, 2 इक्वेशन बनी, ए और डी निकालने के बाद आपने a29 फाइंड कर लिया। ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला है कि इफ थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी 4 एंड -8। तो क्वेश्चन नंबर 9 में थर्ड टर्म आपको दिया हुआ है, थर्ड टर्म 4 एंड नाइन्थ टर्म, जो नाइन्थ टर्म है वो आपको दिया हुआ है -8। तो आपको फाइंड करना है, इन्होंने बोला है विच टर्म ऑफ एपी इज 0, कौन सा टर्म जो है वो 0 को शो करता है। तो सबसे पहले आप ये जो 2 इक्वेशन आपको दी हुई है इनको सॉल्व करके a और d फाइंड करोगे। तो इसमें आप वैल्यू रखोगे a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल 4। तो a और d तो कुछ है नहीं, n आपको 3 बोला हुआ है, तो a प्लस 3 माइनस 1 d इक्वल 4। तो इक्वेशन बन गई a प्लस 2d इक्वल 4, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। फिर हम सॉल्व करते हैं, ये हमने अभी थर्ड टर्म को सॉल्व करा था, अब हम सॉल्व करें नाइन्थ टर्म को, जो कि आपको -8 दिया हुआ है। तो नाइन्थ टर्म के लिए फॉर्मूला लगाओगे, आप लिखोगे सीधा सा a प्लस 9 माइनस 1 d इक्वल में -8। तो a प्लस 8d इक्वल -8, ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो दोनों इक्वेशन निकल गए। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास a प्लस 2d इक्वल में 4, एंड सेकेंड है a प्लस 8d इक्वल -8, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। दोनों को सॉल्व करेंगे, साइन चेंज करेंगे। सबसे पहले a से a कट जाएगा, 8 में से 2 माइनस करोगे माइनस का 6d आएगा, एंड 8 और 4 को 12 प्लस कर दोगे तो आपके पास 12 आ जाएगा। तो इसके बेस पर आप d फाइंड कर सकते हो। तो d आ जाएगा आपका 12 डिवाइडेड बाय -6। तो d कितना आ गया आपके पास, -2। d निकल गया। अब इसे पुट इन फर्स्ट इक्वेशन कर दो, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपके पास, a प्लस 2d इक्वल में 4, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है। तो a प्लस 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू -2 इक्वल में 4, तो ये हो जाएगा आपका -4 इक्वल में 4। देन a इज इक्वल 4 प्लस 4, तो उस हिसाब से a की वैल्यू बन गई 8, ये आपके पास a आ गया। अब a भी आ गया, d भी आ गया। अब इन्होंने बोला विच टर्म 0, विच टर्म 0, यानी कौन सा टर्म है वो जो 0 शो कर रहा है। तो आपको वो टर्म फाइंड करना है। तो हमें n नहीं पता, तो हम सीधा लिखेंगे an इज इक्वल टू 0। ठीक है, विच टर्म ऑफ 0। तो an का फॉर्मूला लगाओगे आप, a प्लस n माइनस 1 d और इक्वल में 0। a और d तो हमें पता है, a हमारा 8 है, n हमें फाइंड करना है, और d हमारे पास -2 आया है, इक्वल में 0 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले n माइनस 1 और मल्टीप्लाई -2 को यहीं छोड़ते हुए 0 में से 8 को माइनस करेंगे। माइनस करके हमारे पास आ जाएगा -8। फिर हम n-1 को यहीं पर छोड़ते हुए इस -8 को डिवाइड करेंगे इस -2 से, तो डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा सिर्फ 4।
क्योंकि माइनस से माइनस भी कट जाएगा और 2 4 जा 8 भी कट जाएगा। तो हमारे पास आ गया n-1 4। तो n की वैल्यू कितनी बन गई 4 + 1, तो n कितना आ गया 5। तो वो फिफ्थ टर्म है जिसको सॉल्व करने से 0 में आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। आपको 2 इक्वेशन इसमें भी दिए हैं, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। दोनों को आपने सॉल्व करके 2 इक्वेशन बनाकर a और d फाइंड करा है ना, आपने a लगाकर 0 के अकॉर्डिंग n फाइंड कर लिया। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो आपको बोला हुआ है द 17th टर्म ऑफ AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 10 आपको बोला है द 17th टर्म, तो 17th टर्म ऑफ AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, यानी जो 17th टर्म है वो उसके अपने 10th टर्म से 7 ज्यादा है। तो हमने सीधा सा 17th टर्म इज इक्वल टू 10th टर्म प्लस 7 कर दिया है, और फाइंड करने के लिए उन्होंने बोला है डी फाइंड करो। तो सबसे पहले हम इन दोनों में फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, हम लिखेंगे a प्लस 17 माइनस 1 डी, क्योंकि ये तो आपको n दिया हुआ है। इधर भी a प्लस 10 माइनस 1 डी, क्योंकि इधर आपको n 10 दिया हुआ है, और ये है प्लस में 7। तो सबसे पहले तो आप a से a को कट कर दो, क्योंकि अगर आप a को इधर लाते हो वो माइनस हो जाएगा और कट हो जाएगा तो 0 ही बचेगा। अब इधर आपके पास बचा है 16d, और इधर आपके पास बचा है 9d, प्लस में 7 है। अब आप d वाले एक साइड करोगे तो 16d माइनस 9d इक्वल में बचा 7। अब आप इन दोनों को माइनस कर दो, माइनस करके क्या आएगा 7d आएगा, ये भी 7 है। तो d की वैल्यू कितनी निकल गई 7 डिवाइडेड बाय 7, आप इसे कट करोगे d आ जाएगा आपका 1। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया हमारा, कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा 1। ये हमारा फाइनल आंसर। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी, उनको भी हेल्प होगी। ठीक है? और मेरी वीडियोस को लगातार देखते रहें, क्योंकि अगर आप मेरी वीडियो को सिर्फ देखते ही हो तो आपको प्रैक्टिस की कम से कम जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप मेरी वीडियो को देखने से ही सीख जाओगे। क्योंकि मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ बहुत ही इजी मेथड होते हैं, जिनको आप आसानी से सिर्फ देखकर ही सीख सकते हो, कम से कम प्रैक्टिस के अंदर। क्लियर?